हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो सेट एग्ज़ाम्स हुए थे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी। आपने बहुत स्टूडेंट्स ने ठीक भरा था इसको, कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इफ़ ए इज़ द वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे देन इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो फर्स्ट का आंसर था द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास इफ़ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 5j देन यू वर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3b plus a. Orally you can also calculate and you can calculate it like this, 5j plus a is 3i plus 2j। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3i माइनस 3i के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा 15j प्लस 2j यानी दिस इज 17j। तो सेकंड का आंसर है 17j। थर्ड क्वेश्चन है, आपको ये दो वेक्टर इक्वल दिए हैं तो इसमें सिंपल आंसर यू कैन जस्ट सी दैट इसमें x इज इक्वल टू 2, i कंपोनेंट i के बराबर, j वाला j के बराबर। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट यू आर टू फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b एंड c। इसका सम बड़ी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ऑरली यू कैन डू इट, i कंपोनेंट i में ऐड हो जाएगा, i 2i और ये माइनस 2i है यानी i कंपोनेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद लेट्स मूव टू j कंपोनेंट, -2 -6 -8 प्लस 4 सो इट इज़ -4j। एंड उसके बाद व्हाट अबाउट k कंपोनेंट, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे माइनस का 7 है। सो आंसर ऑफ a प्लस b प्लस c इज -4j। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। You know that a vector has its magnitude and a particular direction. Now magnitude is given to be 8 units and direction is of this vector. Suppose this vector is a, then its direction will be, direction is equal to a, जिसको हम a कैप से भी डिनोट करते हैं, divided by its magnitude. And the vector will be, required vector will be say b vector. It will be equal to 8 into a cap, that is 8, ये a वेक्टर है 5i माइनस 2j प्लस 5i माइनस j प्लस 2k एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4। सो इट विल बी इक्वल टू 40i माइनस 8j प्लस 16k डिवाइडेड बाय 30 अंडर रूट 30। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसके डायरेक्शन रेशोज हैं 1, 2 एंड 3 एंड डायरेक्शन कोसाइंस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तीनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 14, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14 एंड 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, seventh question is find the direction cosines of the vector joining points a and b directed from a to b। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इसको ऊपर इसके आंसर को लिख लेते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे
divided by their magnitude, under root 14, under root 14 and under root 14. Now the seventh question is, we are given 2 points A and B and directed from A to B. First point is 1, 2 and minus 3, and the second point is minus 1, minus 2 and 1. First we find the direction ratios of AB. Direction ratios of AB are, yes, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, 1, minus of minus will become plus 3. So these are direction ratios. You can write it as minus 2, minus 4, 4. Because these are direction ratios, we can divide by the common number. And the direction cosines, we will divide by the magnitude, and magnitude will be 1 plus 4 plus 4 9. अंडर रूट लेंगे 9 का तो वो बन जाएगा 3. सो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी माइनस 1 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 एंड 2 बाई 3. तो स्टूडेंट्स हमने देखा डायरेक्शन कोसाइंस ए बी के क्या आए हमारे पास, माइनस 1 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 एंड 2 by 3. Now 8th question is, if the magnitude of the vector A is 2, यानी हमें क्या दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड हमें 2 दिया हुआ है और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस ए डॉट x प्लस ए दैट इज इक्वल टू 12. हम इसमें फार्मूला लगाएंगे. सेम फार्मूला है जैसे हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे फार्मूला बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज 16. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4. तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 and 12 रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू अंडर रूट 6. तो हमारे पास कॉस थीटा का फार्मूला है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b vector. So this will be equal to a dot b is given to be under root 6 and this is under root 3 and magnitude of b is given to be 12. So this is equal to, ये कट जाएगा इससे, under root 2 आ जाएगा. So it is under root 2 by 12. Theta is equal to cos inverse of under root 2 by 12. सो इसका आंसर है हमारे पास कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 बाई 12. 9th का आंसर है कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 बाई 12. नाउ 10th क्वेश्चन इज फाइंड दी, इसमें भी हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है. इसमें फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है 3i minus 2j plus k. So angle will be equal to cos theta is dot product of two vectors divided by their magnitudes. So this will be equal to dot product orally we can calculate 3 into 1 3 minus 2 into minus 2 plus 4 1 into 3 plus 3 divided by, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 plus 4 13 plus 1 अंडर रूट 14 और इसका सेकंड का मैग्नीट्यूड बनेगा 1 plus 4 5 5 plus 9 14. सो दिस इज 7 10 by 14 दैट इज 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो थीटा विल कम आउट टू बी कॉस इनवर्स 5 by 7. सो इस केस में थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स, यानी एंगल कितना आया 10th में, कॉस इनवर्स 5 by 7. 11th क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b
if magnitude of A is 2 and magnitude of B is 3 and their dot product is equal to 4। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस 2A डॉट B। वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 4, सो दिस इज 13 माइनस 8 दैट इज 5। सो मैग्नीट्यूड A माइनस बी का क्या आएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, सो इट्स आंसर इज अंडर रूट 5। 11th का आंसर है अंडर रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, लेट दिस वेक्टर बी A एंड लेट दिस वेक्टर बी B। सो A का प्रोजेक्शन निकालना है B के ऊपर, सो प्रोजेक्शन ऑफ A on B that is equal to A dot B divided by magnitude of B। So A dot B orally calculate करते हैं, 2 into 1 2 plus 3 into 2 6 plus 2 into 1 2 and divided by magnitude of B that will be equal to 1 plus 4 5 plus 1 6। So its answer is 10 by अंडर रूट 6। हम यूजली हम इरेशनल नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करके ऊपर ले आएंगे। सो दिस विल बी 10 अंडर रूट 6 बाय 6, ये कट के हमारे पास आ जाएगा 5 बाय 3 अंडर रूट 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 5 बाय 3 अंडर रूट 6। फाइव बाय 3 अंडर रूट 6। Now next question is if the angle between two vectors is 0, यानी cos थीटा हमारे पास 0 दिया हुआ है, so we are to find the value of A dot B। फार्मूला लगाएंगे इसमें भी, A dot B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। सो cos थीटा एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, सो 1 विल बी इक्वल टू A डॉट B। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को हम सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेक्टर्स। सो इसका हमारे पास 13th का आंसर है ए बी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारे पास, if theta is the angle between the two vectors AB such that magnitude of dot product is equal to magnitude of cross product, you have to find the value of theta। you know magnitude of AB A dot B किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड AB cos थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, AB sin थीटा। सो ए बी इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रख लो, जो हमारे पास i क्रॉस j और j क्रॉस k निकालना है, उसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि ये साइक्लिकली हम इसको निकाल सकते हैं। I क्रॉस j इज इक्वल टू k एंड j क्रॉस k दैट इज इक्वल टू I एंड k क्रॉस I इज इक्वल टू j। ये चीज़ें हम तीनों के तीनों बातें यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू I j क्रॉस k is I, so I dot I plus j dot I क्रॉस k। देखो k क्रॉस I हमारे पास j है, तो I क्रॉस k
will be equal to minus of j. So this will be dot minus of j plus k and I cross j, that is equal to k. So you know I dot I is 1, this will be minus 1, k dot k is also 1, so answer is 1. So इस क्वेश्चन का जो आंसर है that is equal to 1. 17th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से 17th और 19th का सॉल्यूशन देख सकते हैं. 18th क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर फंक्शन इज टू, फर्स्ट वाज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, सेकंड ओनली मैक्सिमाइज, थर्ड इज ओनली मिनिमाइज एंड डी इज नन ऑफ दीज. सो यू वेरी वेल नो दैट किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो इसके लिए इसका जो आंसर है दैट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बोथ. 20th क्वेश्चन है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स on, first option was on x-axis, second on y-axis and third is at corner points of feasible region and fourth option is none of these. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, क्योंकि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में देखा था जो भी हमारे पास ऐसे बाउंडिंग के कॉर्नर पॉइंट्स आते थे वहाँ पे हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे. स्टूडेंट्स ये सारी आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिए हैं. इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा प्ले करके देख सकते हैं उसको. तो कोई भी नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में भी आप लिख देना, तो वो आपको चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दी जाएगी.